well-built physique is a sign of focus, control, and hard work. Welcome back, guys. Welcome back to our YouTube channel and welcome back to another vlog. इस व्लॉग में जिस टॉपिक को आज मैं कवर करूंगा आप सबको पता चल ही चुका होगा, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सीधे टॉपिक पे आऊँगा. बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो सब्सक्राइब करें हमेशा की तरह, लाइक करें इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड डू शेयर इट इफ़ यू लाइक इट वेरी वेरी मच. जो न्यू व्यूअर्स हैं आपको सब्सक्राइब ज़रूर करिए. प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस. So coming back to the topic, guys, importance of diet, nutrition and supplementation. आज मैं कुछ पॉइंट्स नोट करके आया हूँ गाइस, आपसे प्रीटी क्विकली डिस्कस करूँगा. आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो बिकॉज हम सब के पास बहुत कम टाइम होता है. सो मैं प्रीटी क्विकली आपसे बहुत सारे पॉइंट्स विद इन 10 to 15 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करूँगा. सो द फर्स्ट पॉइंट, इंडियन फूड. हम सब इंडियन हैं, हमारे घरों में जो खाना बनता है वो बहुत हेल्दी होता है, टेस्टी होता है. ऑब्वियसली वो हेल्दी है. मैं हमेशा इस बात के साथ खड़ा रहता हूँ कि या द फूड विच वी कुक एट होम इज़ मोर हेल्दी दैन इन द रेस्टोरेंट्स और इन एनी अदर ढाबाज. सो इंडियन फूड की बट जो मेजर ड्रॉबैक्स हैं वो ये होती हैं कि हमारे फूड में कार्ब्स और फैट्स की जो परसेंटेज है हमारी मील्स में वो बहुत हाई होती है. अगर कोई फिट रहना चाहता है या फिटनेस को फॉलो करना चाहता है या न्यू जर्नी बिगिन कर रहा है बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में, सो सबसे पहले यू हैव टू स्विच योर डाइट. और प्रोटीन रिच डाइट आपकी होना बहुत ज़रूरी है. हमारी डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी होती है गाइस. जो भी हम नेचुरल फूड कुक करते हैं, जो भी हम वेजीज़ बनाते हैं उसमें कार्ब्स और फैट्स ही होते हैं. वेजीज़ में तो कार्ब्स होते हैं बट कुछ वाइटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादातर हम लोग उसे कुक करके उसके न्यूट्रिशन को मार देते हैं. वो बस आप अपना पेट भर रहे हो, दैट्स इट. सो पहली चीज़ समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि स्विच द डाइट. एक प्रॉपर आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें एक प्रॉपर मैक्रोज होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के एंड फैट्स के. वो आपके गोल के अकॉर्डिंग होगा, वेदर टू फैट लॉस और वेदर टू गेन द मसल, टू गेन द वेट. सो उसके अकॉर्डिंग हमारे मैक्रोज कैलकुलेटेड सेट होने चाहिए. फिर बात आती है गाइस क्वालिटी फूड की. हमें फोकस करना है क्वालिटी फूड पे रादर दैन द क्वांटिटी. ज़्यादा खाने से हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, नॉट द केस. हमें क्वालिटी फूड सिलेक्ट करने हैं एंड क्वालिटी फूड ऑब्वियसली थोड़े से महंगे होते हैं. तो क्वालिटी फूड पे इट्स आई थिंक द इन्वेस्टमेंट ऑन योर बॉडी इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल. सो प्लीज़ इन्वेस्ट करें अपने फूड में, क्वालिटी फूड में, लाइक ओट्स, लाइक फ्रूट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट्स. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी एक बैलेंस डाइट हो. हम कोई भी मील ले रहे हैं, चाहे वो शाम का समय हो चाहे सुबह का वक्त हो, हमारी हर मील एक बैलेंस प्रपोर्शंस में होनी चाहिए. सारे मैक्रोज अवेलेबल होने चाहिए. केवल मैक्रोज ही नहीं, देन कम्स द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, द वाइटामिन्स, द मिनरल्स. मैक्रोज का काम होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं. एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा हमें ग्रीन वेजीज़ से मिलेंगे, फ्रूट से मिलेंगे. ग्रीन वेजीज़ में मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में, लाइक एस्पैरागस, स्पाइनच, ब्रोकली. दीज काइंड ऑफ वेजीज़ आर वेरी वेरी हेल्दी. सो द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, मील फ्रीक्वेंसी. इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ फिट पर्सन, अगर आप डिजीज़ को दूर रखना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग भी अगर आपको करनी है, तो आपकी मील फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए. क्रैश डाइट ना हो. मेक श्योर कि आपकी 2 मील्स के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा गैप ना हो. इट्स नॉट लाइक 5 to 6 hours ऑफ गैप बिटवीन 2 meals. सो मेक श्योर दैट द मील फ्रीक्वेंसी शुड बी बिटवीन 2 to 2.5 hours. 6 to 7 मील्स लें आप दिन में. मैं जानता हूँ जो ऑफिस जाते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट है 6 to 7 मील्स प्रिपेयर करना रोज़ और उसको ले जाना. आगे मैं उसके भी बारे में डिस्कस करूँगा. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, क्रेविंग्स. जब हमें क्रेविंग्स होती हैं तो हम कुछ भी लाइक फ्राइड चिप्स, स्वीट्स खाते हैं, डेजर्ट्स खाते हैं. सो दैट्स समथिंग टू कट ऑफ.
चूज़ हेल्दी स्नैक्स फॉर क्रेविंग्स। हेल्दी स्नैक्स में हम इंक्लूड करते हैं जैसे आलमंड्स हो गए, सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए या कोई भी फ्रूट्स। इफ़ यू आर अ ऑफिस पर्सन, अगर आप जॉब पे हो, आपके पास वक्त कम है, सो यू कैन कैरी सम ड्राई फ्रूट्स विद यू, सम फ्रूट्स विद यू, एंड क्रेविंग के दौरान आप इन सब फूड्स को ज़्यादा इंटेक करें। आपको फाइबर्स मिलेंगे, वाइटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी हैं। स्टे अवे फ्रॉम द जंक एज मच एज पॉसिबल। कभी कभी आप जंक ले सकते हो, बट रोज़ जंक इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। देन कम्स सप्लीमेंट्स। द बिगेस्ट मिथ आउट देयर इज़ कि पाउडर से बॉडी बना लेते हैं। इफ़ दैट्स द केस, I will give you 3 to 4 cartons of powder, the whey protein, the whey isolate, or whey concentrate, whatever you feel like, and I dare you to make your physique in 3 to 4 months. It's impossible for you just with the powder. तो ऐसा नहीं होता है। सप्लीमेंट्स मतलब कि हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हमें जब हम कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी डालते हैं, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लाइक कोई भी, जैसे लाइक कार्डियो या वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, सो हमारी बॉडी नेचुरल फूड से जो हमारी रिक्वायरमेंट है मैक्रोज और माइक्रोज का, वो फुलफ़िल नहीं कर पाती है। सो वी यूज़ सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स टाइम सेविंग है, क्योंकि आप जॉब पे हो, आपके पास वक्त नहीं है कि आप मील बनाओ, तो आप सप्लीमेंट्स में अगर आपके पास है, इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी हैंडी टू यूज़। सो यू टेक 1 scoop ऑफ वे प्रोटीन और वट एवर यू फील लाइक, आपने बस उसे पानी में डाला, यू जस्ट आपने मिलाया एंड यू जस्ट टेक इन। सो दैट्स ऑल, दैट्स वी आर सप्लीमेंटिंग। इट्स नॉट स्टेरॉइड्स। सप्लीमेंट्स आर नॉट स्टेरॉइड्स। ये मिथ प्लीज़, जो लोग फिटनेस के बारे में नहीं जानते हैं, ये मिथ प्लीज़ हटा दें अपने दिमाग से कि सप्लीमेंट्स स्टेरॉइड्स हैं। सप्लीमेंट्स स्टेरॉइड्स नहीं है। सप्लीमेंट्स में हम ऐड करते हैं क्योंकि हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, कार्ब्स रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं, फैट्स रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं। तो सप्लीमेंट से हम वो ऐड करते हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं। तो रिकवर होने के लिए वी नीड सप्लीमेंट्स। अगर आप बेसिक न्यूट्रिशन से आप वो पूरा कर सकते हो, बेसिक डाइट से, सो दैट्स ग्रेट। बट आई नो कि आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 5 दिन, 6 days, we all are busy, so supplements are very very important. Then comes eat according to your fitness goal guys. अपने fitness goal के according ही खाएं। अगर आपका goal fat loss है, make sure you are in a caloric deficit mode. If your goal is to gain muscle or to gain weight, make sure you are in a caloric surplus mode, जब तक कि आप अपने गोल तक नहीं पहुंचते। Then comes cheat meal. आप चीट बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू गेट शॉक्ड, टू एब्जॉर्ब मोर फूड। क्योंकि अगर आप एक ही फूड टाइम टू टाइम लेते हो तो बॉडी बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है। आवर बॉडी इज़ प्रीटी स्मार्ट देन अस। बॉडी अडॉप्ट्स प्रीटी क्विकली, वेरी क्विकली, कि अगर आप रोज़ ही एक फूड एक वक्त पे खा रहे हो तो बॉडी अडॉप्ट करती है। सो चेंज योर मील्स, हैव अ चीट मील once or twice in a week, only once or twice in a week, not in a day, क्योंकि वो भी ज़रूरी है just to shock your system. So then comes the next point, different sources of carbs, proteins and fats. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बैलेंस डाइट लें, अपनी हर मील में आपका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो और फैट्स हो। सो मेक श्योर कि आप जो कार्ब्स ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर कार्ब इंटेक 150 ग्राम्स पर डे है तो आप 150 ग्राम्स पूरा रोटी से ही ले रहे हो, या आप चावल से ही ले रहे हो, या आप ओट्स ही खा रहे हो, दिन भर दलिया ही खा रहे हो, ब्राउन राइस खा रहे हो, वाइट राइस खा रहे हो। दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू। आप उसे खाएं अगर आपकी रिक्वायरमेंट 150 ग्राम पर डे है फॉर एग्ज़ाम्पल। सो आप मेक श्योर कि आप डिफरेंट सोर्स चुनें कार्ब्स के, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है। सो मेक श्योर डिफरेंट सोर्स जो कार्ब्स के हैं उसमें अलग फाइबर्स होते हैं, अलग अलग सबके बेनिफिट्स होते हैं, तो आपकी बॉडी को ओवरऑल बेनिफिट मिले, नॉट जस्ट अ सिंगल सोर्स विल गेट द जॉब डन। ओके, देन कम्स शुगर। द बिगेस्ट थ्रेट in fitness or to a bodybuilding is sugar. I recommend you to completely delete your sugar from your diet
and you will see a drastic change in your physique, in your performance within a month. आप 1 महीने तक चीनी हटाएं, यूज़ करें उसकी जगह कोई भी नेचुरल स्वीटनर जैसे कि शुगर फ्रीज हो या स्टेविया आता है, स्टेविया यूज़ करें. सो ट्राई टू डिलीट दैट शुगर, द टेबल शुगर को डिलीट करें. वाइट शुगर इज़ वेरी वेरी बैड गाइस. मैं शुगर को कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि आप शुगर की इंटेक करें, कभी नहीं, ज़रूरत है. अगर आपकी मील फ्रीक्वेंसी 2 से 2.5 घंटे की है, यू डोंट नीड शुगर्स. आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी, कोई भी क्रैश डाइट नहीं होगी. सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. शुगर पे आप प्लीज़ डिलीट करें. शुगर इज़ अ बिग नो फॉर एनी पर्सन हु इज़ फॉलोइंग the fitness, who wants to follow a fitness or who wants to start a new journey in the bodybuilding or fitness industry. Then comes digestion. जब आप इतना सब फूड इंटेक करते हो गाइस, तो जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है डाइजेशन की. सो मेक श्योर कि आपका फूड जो आप ले रहे हो वो डाइजेस्ट हो रहा है. इफ़ यू आर ईटिंग योर मील्स एंड यू आर थ्रोइंग अप एवरी टाइम, देन आई थिंक देयर इज समवट योर बॉडी इज़ नॉट एब्जॉर्बिंग द फूड. देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी आप कोई भी पिल्स ले सकते हो, कोई मेडिसिन ले सकते हो, कंसिस्टेंटली ले सकते हो. इट्स रिकमेंडेबल, बट डू फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर डूइंग दैट. आई वुड रिकमेंड यू. सो डाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब डाइजेस्ट होगा फूड तभी हमारी बॉडी रिकवर होगी, तभी हमारी बॉडी रिजुबिनेट होगी. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, यूज़ ऑफ स्प्रे ऑयल्स. ऑयल्स का जो हम यूज़ करते हैं गाइस, जो हम घर में ऑयल्स यूज़ करते हैं, ये मैंने सबसे ज़रूरी बात देखी है कि जो हमारे घरों में तेल यूज़ होता है, जो भी मस्टर्ड होता है, रिफाइंड, आई डोंट एवर सजेस्ट यू टू टेक रिफाइंड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल्स आर गुड. यूज़ ऑलिव ऑयल, यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल, बट नेवर यूज़ रिफाइंड ऑयल. डालडा और घी भी मैं थोड़ा आउट रखता हूँ. घी इज़ अ टाइप ऑफ अ सैचुरेटेड फैट. सो जो ऑयल हम यूज़ करते हैं गाइस, जब हम अपनी मैक्रोस को कैलकुलेट करते हैं, फैट्स को कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसमें ऑयल जितना भी ले रहे हैं, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, मेक श्योर कि आप उस टेबल स्पून को मेजर करके लें कि आप 1 टेबल स्पून ले रहे हो या 2. बिकॉज जब आप अपने डाइट में उसको लिखोगे तो वो ऑयल्स में 14 ग्राम फैट्स तो है ही है, सिर्फ 1 टेबल स्पून में. So if you are cooking your veggies in lots and lots of oil, I think you are highly mistaken with your basics. So आप ये ध्यान रखें कि आपका ऑयल सिलेक्शन बहुत अच्छा हो. एंड आई वुड सजेस्ट कि अब इंडिया में भी स्प्रे ऑयल्स आ गए हैं, तो मैं 2 ऑयल हाईली रिकमेंड करता हूँ, जो कि ऑलिव हैं, कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल. मस्टर्ड इज़ गुड ऑल्सो, बट आई वुड सजेस्ट ऑलिव ऑयल इन द फर्स्ट प्रायोरिटी. सो यूज़ स्प्रे ऑयल्स. स्प्रे से हमें बहुत थोड़ा सा ही हमें ऑयल चाहिए होता है, उसमें हमें उसको मेज़र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. यूज़ द स्प्रे ऑयल्स. आप स्प्रे ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं. बहुत डीप फ्राई कुक ना करें. एक मेजर मिस्टेक कि हम सब्जियों को, वेजीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक गलाते हैं, पकाते हैं, तब तक उसके न्यूट्रिएंट्स मर चुके होते हैं गाइस. वहाँ पे आप सिर्फ अपना पेट भर रहे हो. दैट्स इट. आप सिर्फ अपना पेट भर रहे हो, आपको कोई न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी नहीं मिल रही है. सो मेक श्योर कि आप किसी भी चीज़ को लो फ्लेम पे पकाएं, बहुत हाई फ्लेम ना करें. थोड़ा सा टाइम लेगी चीज़ें, बट लो फ्लेम इज़ गुड. उसके न्यूट्रिएंट्स रहेंगे. एंड सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाएं नहीं. पकाना एंड गलाना आर 2 डिफरेंट थिंग्स. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यूज़ स्प्रे ऑयल्स. इफ़ दे आर अवेलेबल इन योर लोकेशन, प्लीज़ सर्च फॉर इट. उसे यूज़ करें. उसके यूज़ से आप सब्जियों को बनाएं. इंक्लूड मोर ग्रीन वेजीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया. सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन फिटनेस जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है. अगर आप ये करते हो और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, वन थिंग इज़ ऑल्सो द कंसिस्टेंसी. इफ़ यू स्टार्टेड एंड विद इन अ मंथ, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. इट विल टेक टाइम. इट्स अ स्लो प्रोसेस गाइज. अगर आप फिटनेस में आना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हो, या कोई भी इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो,
तो यू हैव टू स्विच योर डाइट। प्रोटीन्स को हमेशा हाई रखें, एक बैलेंस डाइट हो आपकी, सही ऑयल्स का सिलेक्शन हो, सैचुरेटेड फैट आउट हो आपके, गुड फैट्स लीजिए, गुड कार्ब्स लीजिए, अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन लीजिए, कार्ब्स लीजिए, फैट्स लीजिए। एवरी डे ट्राई टू change the diet, change the sources of food. Don't just depend on a single source. So these were some basic and important points जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। आई होप जितना भी मैंने जॉट डाउन किया था कुछ भी नहीं मिस हुआ है, बट स्टिल अगर मैं कोई पॉइंट भूल गया हूँ या मुझसे मिस हुआ है, सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स गाइज, डू लेट मी नो व्हाट आई हैव मिस्ड। मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा आगे के व्लॉग्स में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट व्लॉग, आई मस्ट से, मेरे सारे व्लॉग्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है, क्योंकि यहीं से जो बेस है वो स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज, डाइट एंड रेस्ट, दीज थ्री आर द पिलर्स इन विच योर बॉडी स्टैंड्स। वन पिलर आउट, योर बॉडी गोज डाउन। सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, बी फोकस्ड। सो गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि what is the importance of diet, nutrition and supplementation। हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्लीज़ डू फॉलो दीज गाइडलाइंस एंड डू लेट मी नो। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप सीरियस हो तो ही आप फॉलो करोगे, नो डाउट। इफ़ यू आर नॉट सीरियस, मैं बोलूँ या कोई भी बोले, यू वोंट फॉलो, एंड आई रिस्पेक्ट इट। बट ये व्लॉग भी वही लोग देखेंगे जिन्हें फ़िटनेस को फॉलो करना है, आगे बढ़ना है, जो इसमें से पहले से हैं या जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी न्यू जर्नी। सो आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू प्रेस द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपने घरों में रहें, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखें। एंड दिस इज़ ऑल। I'm signing off. Vips and dips, we desire to inspire.